फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो आप सबकी डिमांड पर है। मुझे पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से इस पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियोज़ के लिए बार बार डिमांड आ रही है, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी इस पर रिएक्शन वीडियो बनाना, लेकिन कंटिन्यूशन में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड आ गई कि मुझे इन पर रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। इससे पहले भी मैंने इन पे 1-2 रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं, बट वो थोड़ा कॉमेडी और पैरोडी टाइप बनाई है। सच बताऊँ तो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आती इनके ऊपर रिएक्शन देने की। रीज़न अगर मैं बताऊँगी, चलिए वीडियो में आगे मैं रीज़न आपको बताती हूँ। तो रिएक्शन को आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे और रिएक्शन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं नन अदर देन पिद्दी के ऊपर बनाने वाली हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग उन्हें शायद नहीं भी पसंद करते और कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि इस रिएक्शन वीडियो को आने में इतना डिले क्यों हो गया, क्योंकि मेरे को ना अंदर से फीलिंग नहीं आती। आई नो कि उनके कंटेंट में 80% क्रिंज कंटेंट भरा है। अगर 100% भी बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा कि येस, पूरा का पूरा क्रिंज कंटेंट है और एक ऐसा कंटेंट है जिस कंटेंट पे बहुत अच्छा खासा रिएक्शन वीडियोस बन सकते हैं। लेकिन उनकी सिचुएशन देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनके रिएक्शन वीडियोस को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, मैं किसी की रोज़ी रोटी पे बात कर रही हूँ, फिर आप समझ रहे हो, और एक ऐसे इंसान की रोज़ी रोटी पे बात कर रही हूँ जिसके पास यूट्यूब की इनकम के अलावा अपना घर चलाने के लिए और कोई आमदनी है ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को लेके रुक जाती हूँ और फ़िलहाल चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल जो कंटेंट इनका चल रहा है पिछले बहुत दिनों से, वो शादी का कंटेंट चल रहा है। और इनिशियल डेज़ में शायद किसी को इस बारे में आइडिया भी नहीं था कि अचानक से अपने ससुराल से वापस आने के बाद इन्होंने अचानक से शादी का कंटेंट शुरू कर दिया। शादी का कंटेंट शुरू करा तो करा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपने लिए इन्होंने एक टॉपिक क्रिएट कर दिया, एक स्क्रिप्ट अपने लिए खुद रेडी कर ली, बिकॉज व्लॉगिंग में दिखाने के लिए इनके पास होता भी कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपने आप से एक स्क्रिप्ट एज्यूम करी और स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करा अपने खुद के कंटेंट पे। लेकिन उस कंटेंट के लिए इन्होंने जस्ट अपना एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने हस्बैंड का नाम जो अपने हाथ से हटाया, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। वो एक बहुत रॉन्ग जेस्चर था। आज इसी से रिलेटेड इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात भी बताई कि क्यों आखिर इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम जो है वो हटाया, क्योंकि ये जब ससुराल गई थी तो वहाँ पे कुछ ऐसी सीन हुए, ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इनका मन खट्टा हुआ, और मन खट्टा हुआ तो इन्होंने अपने पति का ही नाम अपने हाथ से हटा लिया। अरे जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, ना तो उसका अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ही आपकी लाइफ में कुछ खुशी हो रही है तब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो जो इस दुनिया में है ही नहीं, ना तो हम उन पर नाराज़ हो सकते हैं ना हम उन पर खुश हो सकते हैं। तो आपको किसी भी सर्कमस्टांसिस में अपने पति का नाम नहीं रिमूव कराना चाहिए था, वो भी एक ज़रा सी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। आपने मतलब एक औरत के इतने सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और ख़ासकर तब जब वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो आपके पास तो उनके नाम की पूरी एक निशानी थी आपके हाथ में, जो तो लोग अक्सर लिखवाते हैं, लेकिन उसे रिमूव करा के वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और रीज़न ये दिया गया कि क्योंकि वहाँ से अनबन हुई तो मुझे लगा कि मेरा है ही कौन। तो ये बहुत फुलिश रीज़न है अपने हस्बैंड का टैटू अपने हाथ से हटाने का। यस, उसके अलावा बात करेंगे ये जो 2 लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। फ़िलहाल जब ये हस्बैंड वाला हस्बैंड जी वाला कंटेंट चल रहा था तो अधिकतर लोग इस चीज़ से अवेयर थे कि ये एक कंटेंट ही है, फिर भी लोग देखते थे क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इन्जॉय करते थे, या ये बोलिए इनको क्रिटिसाइज़ करते थे या जो भी करते थे, लेकिन देखते थे। तो वो कंटेंट अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि वो किसी की लाइफ से इंस्पायर्ड है या वो बेसिकली किसी के ऊपर रिएक्ट कर रही हैं और किसी की स्टोरी को अपनी स्टोरी बना के दिखा रही हैं। अनटिल अनलेस कि ये 3-4 दिन पहले सामने वाली पार्टी की वीडियोज़ ना आती और वो ये बात ना बोलती कि ये मेरा कंटेंट बना रही है और मेरी लाइफ पे कंटेंट बना रही है, इससे पहले किसी का भी इस चीज़ पे शक ही नहीं गया कि जो ये हस्बैंड जी वाला कंटेंट चल रहा है ये आखिर में चल किस चीज़ के ले रहा है। वहाँ से दूसरी पार्टी ने बहुत हल्ले मचा दिए, हाहाकार मचा दिया और वीडियोस पे वीडियो बनानी शुरू कर दी, रोस्टिंग वीडियोस बनानी शुरू कर दी। हालांकि वो भी एक डेली व्लॉगर है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई हैं आजकल रोस्टिंग एंड रिएक्शन में।
ठीक है, क्योंकि उनको ये लगा कि कुछ जो चीज़ें उनके कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट कहीं ना कहीं इनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और इनकी रियल लाइफ पे वो ये कंटेंट बना रही है। लेकिन वहाँ पे जब पीदी के कम्युनिटी पोस्ट देखा तो उन्होंने उस कम्युनिटी में साफ साफ बताया कि बहन ये मेरा खुद का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरा कंटेंट है और इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे गलतफहमी मत रखो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आधी चीज़ें ना जब भी दो लोगों की कंट्रोवर्सी होती है या दो लोगों के बीच में अनबन हो जाती है, चाहे वो ऑफ कैमरा हो चाहे वो ऑन कैमरा हो, तो क्या होता है कि सामने वाला ना एक दूसरे की एक्टिविटी पे नज़र रखना शुरू कर देता है। और एक्टिविटी पे नज़र रखने का मतलब ये है कि अगर वो नॉर्मल भी कोई पोस्ट, कोई कम्युनिटी, कोई फ़ोटो, कोई कोटेशन कुछ भी डाल रहा है तो सामने वाला ये एज्यूम कर लेता है कि ये मेरे ऊपर ही है, ये मुझी को ताना है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की आपस में अनबन है तो वो हर चीज़ अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये दो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी क्रिएटर, कोई भी कंट्रोवर्सी, अधिकतर आप देखना इन्हीं चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। किसी ने एक नॉर्मल सा ट्वीट करा लेकिन जिसके साथ अनबन है उसने वो ट्वीट अपने ऊपर कंसिडर कर लिया। किसी ने एक नॉर्मल सी स्टोरी पोस्ट करी और सामने वाले ने वो स्टोरी, वो नॉर्मल सा कोटेशन भी अपने ऊपर एज्यूम कर लिया, क्योंकि उन दोनों की बन नहीं रही है, आपस में अनबन है तो हर नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर ये चीज़ें ली हैं, वो भी सिर्फ एज्यूम कर रही हो और वाकई में इनका उसकी लाइफ से या उनको टीज़ करने से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी में उसने साफ साफ बोला कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये दो टाइटल और ये दो वीडियोज़ हैं ये तुम्हें अपने ऊपर लग रही है तो मैं इन वीडियोज़ को डिलीट कर दूंगा। शायद उन्होंने उन दोनों वीडियोज़ को डिलीट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया अपनी ऑडियंस को कि ये मेरा खुद का कंटेंट है जो मैंने रेडी किया ताकि मुझे ऑडियंस की इंगेजमेंट मिले और ऑडियंस को एक सस्पेंस और एक सरप्राइज़ में रखूँ। अब मुझे बुरा इस बात का लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ यूट्यूब में कर रही है और आप जानते हो कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपटीशन ब्लॉगर्स का बहुत ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियंस को वैरायटी नहीं दोगे, कुछ सस्पेंस नहीं दोगे, हर किसी का कंटेंट बनाने का अपना अपना तरीका है और अगर ये व्लॉगर अच्छा कंटेंट बनाने लगी तो शायद अच्छाई इस पर इतनी ज़्यादा सूट नहीं करेगी। अपने माइंड में वो ये चीज़ ऑलरेडी सेट कर चुकी है कि लोग मुझे नहीं पसंद करते और यहाँ पर लोग मेरे से बहुत नफरत करते हैं। उनकी हर कम्युनिटी में ऐसा फील होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्हें कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ना, वो उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनको प्रॉब्लम है सिर्फ उसके कंटेंट से। क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल, मतलब हेट इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशंस जो आप किसी के लिए ऐसे ही नहीं डेवलप कर सकते, वो भी बिना रीज़न के। छोटी मोटी बातों पे कि किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको हेट करने लग जाएं या हम उससे नफरत करने लग जाएं। नहीं, हेट एक अनदर लेवल का इमोशन होता है जो शायद किसी के लिए ऐसे डेवलप नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पिद्दी को ये लगने लगा है कि लोग मुझसे हेट करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है लोग इनसे हेट नहीं करते, लोग इनके कंटेंट से परेशान हैं। अब इन्हें बेसिकली ये लगता है कि अगर मैं इस तरीके का कंटेंट नहीं दिखाऊंगी तो शायद मेरी वीडियोस नहीं चलेंगी या मेरे कंटेंट पसंद नहीं करेंगे, मेरी वीडियोस नहीं चलेगी, मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मेरे घर का खर्चा मैं कैसे मेंटेन करूँगी, क्योंकि लोगों ने मुझे गंदा तो वैसे ही समझ लिया है, गंदा मुझे वैसे ही बोलते हैं, तो मैं अब इसी गंदगी के साथ ही आगे बढ़ूँगी। ऐसा शायद उन्होंने अपने माइंड में ऐसा थॉट ले लिया है, जिसकी वजह से वो बार बार ऐसा कंटेंट लेके आती है सो दैट बस कंटेंट लोग देखें, चाहे उस कंटेंट पे गंदा बोले चाहे अच्छा बोले, लेकिन बस लोग देखें। तो सिर्फ देखने के लिए वो कंटेंट पे काम कर रही है, कंटेंट की क्वालिटी पे काम नहीं कर रही कि मैं किस तरीके का अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो ऑडियंस को दिखाऊं, वो चीज़ पे वो काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ क्रिंज कंटेंट पे ही काम कर रही है। क्योंकि अभी तक उनको जो भी चीज़ें मिली वो शायद क्रिंज कंटेंट के बेस पे ही मिली, और जितना उन्होंने अच्छी वीडियो स्टार्टिंग में बनाई थी उस वीडियो से जितना उनको पॉपुलेशन मिलनी थी, जितने सब्सक्राइबर मिलने थे वो मिल गए। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका अच्छा कंटेंट शायद नहीं चला और उसके बाद उन्होंने ये क्रिंज कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया। और अब इस कंटेंट पे चाहे उनके 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार भी व्यू आ रहे हैं तो उनके लिए वो एक महीने की इनकम हो जाती है कि चलो थोड़ा करके मेरे महीने के जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस मेरे मेंटेन हो जाए। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी इंटेंशंस ख़राब है, उनकी इंटेंशंस ये है कि मुझे कैसा भी वीडियो डाल के अपने जो महीने के एक्सपेंस हैं उनको मेट करना है और उन एक्सपेंस को पूरा करना है। उसके लिए वो कुछ भी करती हैं, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती, उन्हें सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, वो भी हू हल्ला वाला कंटेंट जिसके ऊपर खूब बातें हों, चाहे लोग गाली दें चाहे लोग अच्छा दें, क्योंकि वो अपने माइंड में ये सोच चुकी हैं शायद कि मैं अगर अच्छा कंटेंट दिखाऊंगी तो मेरा अच्छा कंटेंट देखने के लिए कोई आएगा नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए।
आपने इतना ज़्यादा क्रिंज कंटेंट ट्राई कर लिया और उस क्रिंज कंटेंट की वजह से आपको लोगों ने नफ़रत भी बहुत दे दी। जो आपने सोच लिया कि आपको नफ़रत करते हैं, लेकिन वो लोगों की एक प्रतिक्रिया है। नेगेटिव बोलना भी एक प्रतिक्रिया होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिल से आपको इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप जैसा कंटेंट दिखाएंगे उसके हिसाब से आपको पब्लिक के रिएक्शन आएंगे। तो अब क्रिंज कंटेंट पे अच्छा खासा काम कर लिया है और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे कंटेंट पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। यू नेवर नो कि अच्छा कंटेंट अगर आपने दिखाया तो वो क्या पता पब्लिक इस क्रिंज कंटेंट से डबल पसंद करे, डबल प्यार करे। इन्होंने अपने ससुराल के ऊपर भी कई सारी वीडियोस पहले बनाई हैं। देखो, ना तो इनके ससुराल में मैं रह के आई हूँ, ना आप लोग रह के आए हैं। इनकी ज़ुबानी हमने ससुराल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और ठीक है, इस चीज़ से भी लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं कि चलो सिंगल मदर है और अपने बच्चे को सिंगल हैंड पाला है, आज अपने सर पे छत खुद अपने पैसों से कमाई है, उस चीज़ को सब मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा राइट है कि आप बाकी सबको डिफेम कर दें और सिर्फ अपनी ही बढ़ाइयाँ करें। क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि 100% कोई इंसान सही होता है या 100% कोई इंसान गलत होता है। कमियां सबके अंदर होती है और उन कमियों पे काम करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अब इन्होंने जो भी इतने दिन से हस्बैंड जी वाला कंटेंट चलाया है, अब ये चाहे यहाँ पे आके कम्युनिटी में कितना भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर ले कि ये उनका खुद का है, लेकिन ये खुद वो जानती होंगी कि क्या वाकई में इन्होंने वो कंटेंट सामने वाले की लाइफ से इंस्पायर होके या उसको चिढ़ाने के लिए ये चीज़ें करी हैं। क्योंकि अगर उन्होंने वो कंटेंट अपने ऊपर लिया है और उनकी लाइफ से टाइटल भी मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। पहले तो मतलब पोक कर दो, पोक करने के बाद हाथ जोड़ के ये बोल दो कि नहीं, ये तो आपकी लाइफ पे है ही नहीं, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को जो है वो डाउन कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। तो वहाँ से सामने से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना, लेकिन पोक वाली वीडियोस भी लानी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ में मुझे बताओ कि आप लोगों को लगता है कि ये जितना भी हस्बैंड जी वाला कंटेंट ये लेके आए थे, इनके अकॉर्डिंग ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, नशेड़ी हस्बैंड और ये सब एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फेक काम करता है कि अपने हस्बैंड को नशेड़ी बना देगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट, या सेकंड मैरिज कर लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। ऐसा डेली व्लॉगर मैंने नहीं देखा जो जान के ये चीज़ें क्रिएट करे कि जान के नशेड़ी पति है, जान के दूसरी शादी का कंटेंट लाए। जिसकी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है डेली व्लॉगर अपनी ज़िंदगी में वही दिखाता है। और अगर आपको एपिसोड्स ही दिखाने हैं तो फिर तो डेली व्लॉगर का मतलब ही नहीं है ना। फिर तो ये बोलो कि मैं अपनी वीडियोज़ में एपिसोड्स दिखाऊंगी और वो सारे एपिसोड्स स्क्रिप्टेड होंगे, इसका निजी ज़िंदगी से या वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सब कुछ काल्पनिक होगा। क्योंकि बाकी की ज़िंदगी में अगर आप ये इंस्पायर हो रहे हो लोगों से कि लोगों का शादी का कंटेंट चल रहा है या ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो एक्चुअल में हो रही हैं चीज़ें। कोई भी स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहा है, सबकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। शादी हो रही है तो हो रही है, सेकेंड मैरिज हो रही है तो हो रही है, लेकिन कंटेंट नहीं हो रहा है वो ना। तो मुझे नहीं पता ये किसकी वीडियोस को देख के इतना इंस्पायर होती हैं या किसकी वीडियो से इन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर मैं अपना क्रिंज बना डाल दूं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा क्रिंज चीज़ें ही पसंद नहीं की जाती, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी पसंद की जाती हैं। आपको अगर ना पसंद करने वाले लोग हैं तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने का, उनके दिल में अपने लिए वापस से प्यार जगाने का। अगर आप इतनी सी भी मेहनत करोगे तो यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है जो आपकी उस वीडियो पर आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। लेकिन आपकी साइड से इनिशिएटिव दिखना भी तो चाहिए कि सामने वाला किसी सुधार की तरफ है या कुछ अच्छा करना चाह रहा है। अब अगर सामने वाला कुछ अच्छा भी नहीं करना चाह रहा हो और फिर आप ये उम्मीद करो कि सब प्यार करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एक कम्युनिटी में इन्होंने कितना गंदा सा कूड़े का फ़ोटो डाला है, बताओ वो फ़ोटो डालने का कोई तुक बैठता है क्या? यहाँ पे फ़ोटो डाल के इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो यहाँ पे फ़ोटो डालने के बाद क्या वहाँ की मैनेजमेंट आके इनका काम कर लेगी? ये जो चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट को ही तो बताएंगे, वहाँ पे जो मैनेजमेंट होंगे या जो भी वहाँ पे हेल्पर्स होंगे उनको ही तो ये चीज़ें बताएंगे। यूट्यूब से तो कोई नहीं जाएगा ना यहाँ पे हेल्प करने। लेकिन वो गंदगी को यूट्यूब पे दिखाना था, उस गंदगी को कम्युनिटी पोस्ट में डालना था, जबकि ये ऑफ कैमरा चीज़ें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यानी कि सोशल मीडिया पे आके सॉल्व नहीं होंगी, ये ऑफ कैमरा ही सॉल्व होंगी। लेकिन उस गंदी चीज़ को भी दिखाया गया। मतलब मैं ये बोलूँ कि वीडियोज़ में इन्होंने क्या नहीं दिखाया है। कीड़े ये दिखाती हैं, इतना गंदा, मतलब गंदी चीज़ें जो दिखाती हैं ना, उसकी वजह से बड़ा अजीब सा, किसी का कोई मान लो खाना खाते हुए वीडियो देख रहा है, नहीं देख पाएगा। कोई किसी अच्छे मूड में वीडियो देख रहा है, नहीं देख पाएगा। वीडियो का मतलब होता है, डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है कोई सूदिंग सी व्लॉगिंग, जिसे आप परिवार के बीच में भी बैठ के देख सको, जिसे आप खाते हुए भी देख सको, खाना बनाते हुए भी देख सको, कहीं पे फ्री बैठे हो तो वहाँ पे देख सको। लेकिन इनकी वीडियो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, खाना खाते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकते, खाना पकाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। वरना क्या होता है, जितनी भी हाउसवाइफ होंगी वो इस चीज़ से रिलेट
कर पाती होंगी कि जितनी भी हाउसवाइफ होंगी वो ज़्यादातर व्लॉग्स कब देखती हैं, वो या तो कुकिंग करते हुए साइड में अपना फ़ोन चला लेंगी, व्लॉग देखती रहेंगी, या खाना खाते हुए सामने रख देंगी, अपना व्लॉग देखेंगी, क्योंकि उनके पास इतना फुर्सत नहीं होता कि वो किसी आधे 1 घंटे के व्लॉग के लिए पूरा का पूरा टाइम निकाले और तब देखे। वो अपने अनदर काम के साथ साथ वो व्लॉग देखती हैं। लेकिन इनके व्लॉग ना आप किसी भी कुकिंग रिलेटेड चीज़ों के साथ देख सकते हो, ना ही फैमिली के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो रहा है इनके और ऑडियंस के बीच में। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत बुरी हैं या अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन अपने कंटेंट को इन्होंने क्रिंज बनाया है। वरना बीटेक किया है बंदी ने यार, मतलब पढ़ी लिखी भी है, जिसके अंदर इतनी सूझबूझ है कि वो एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार कर सकती है और डेली उस स्क्रिप्ट पे 3-3 वीडियोज़ बना सकती है, 2-2 वीडियोज़ बना सकती है। तो वो इंसान ब्रेन से भी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर ब्रेन भी है कि मुझे क्या सर्व करना है। तो ये ब्रेन अच्छे कंटेंट पे अगर ये लगाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, तो इनको इससे बेटर रिस्पांस मिल सकता है। अभी तक क्रिंज दिखाया है, एक बार ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक बार कुछ अच्छा भी दिखा के देखो, हो सकता है कि आपको जो आप सोच रही हो उससे ज़्यादा प्यार मिल जाए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।